हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो डीयू सोल के स्टूडेंट हैं उनका जो एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम हो चुका है उसका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। ये उनके लिए है जिनका इस सब्जेक्ट का एग्जाम अभी बाकी है, एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम जिनका होना बाकी रह गया है अभी। तो इसमें आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कितने मार्क्स वगैरह का एग्जाम आया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम आया था ये आया था आपका 70 मार्क्स का एग्जाम आया था। सोल वालों का 70 मार्क्स का आया था, रेगुलर वालों का एग्जाम 50 मार्क्स का आया हुआ था। और टाइमिंग जो मिली थी वो सोल वालों को मिली हुई थी 2 आवर 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था, जबकि जो रेगुलर वाले थे उन्हें टाइम मिला था 1 घंटे 45 मिनट का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं अभी आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको इनके आंसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो इनके आंसर भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें सभी के आंसर मैं आपको हैंड रिटन फॉर्म में दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, ये मैंडेटरी क्वेश्चन था, बाकी इसे 2 पार्ट में 2 या 3 पार्ट में पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर रखा है और आपको चॉइस उनमें इंटरनल चॉइस दी गई है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी क्वेश्चन है। इसमें पहला आएगा, डिफाइन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। ये एक एक मार्क की डिफाइन है, तो आपको लगभग 25 वर्ड लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। पहली है कि सोइल इरोजन, सेकेंड लिथोस्फेयर, थर्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोर्थ जियोथर्मल एनर्जी, फिफ्थ वर्मी कंपोजिटिंग और सिक्स्थ वेटलैंड। ये आपके 6 डिफाइन है, इसमें से आपको कोई 5 करनी थी। बी है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है सिर्फ। नंबर 1, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रू या फॉल्स है ये बताना है। सेकंड, टुंडारा इकोसिस्टम हैज ट्रीज एज द डोमिनेंट प्रोड्यूसर कम्युनिटी। थर्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फोर्थ, पी एम हैज़ लार्जेस्ट डायमीटर एज कंपेयर टू पी एम। इसमें यहाँ पर ये कुछ दिख नहीं रहा है साफ, ये क्वेश्चन है नहीं है, तो इसे आप अगर समझ सकते हैं तो इतने में समझ लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिफ्थ है, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है। इसमें आपको इनमें से ट्रू और फॉल्स बताना था इस वाले में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था कि नहीं, 2 पर 3 दिए गए थे आपको पास। गंगा एक्शन प्लान, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम सर्विसेज, इनमें से आपको किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, थर्ड था आपका क्वेश्चन, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। इसका बी पार्ट था, डिस्कस द सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का क्या सोशल इम्पैक्ट होता है, क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है और क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, ये एक्सप्लेन करना था। ये भी आपका 5 मार्क्स का था। तो इन 5 मार्क्स वालों को आपको लगभग कितने 120 से 130 के वर्ड्स के बीच में इनका आंसर देना था आपको। ठीक है, और जो शॉर्ट नोट था वो आपका 5 मार्क्स का था एक, वो भी आपको इतना ही लिखना था 120 से 130 वर्ड्स में। फोर्थ क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस रीजन ड्यू टू विच रिवर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन हाईली पॉल्यूटेड डिपोजिट वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड लेजिस्लेशन। मतलब आपको एग्जामिन करना है क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से कई सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने की वजह बावजूद भी जो इंडिया की रिवर्स हैं वो हाईली पॉल्यूटेड रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें गंदगी फिर भी रहती है। वो रीज़न क्या क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने थे। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, लगभग 250 शब्दों में इसका आपका आंसर लिखना था। अब शुरू होता है इसका बी पार्ट। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 अटेम्प्ट करने थे। नंबर 5 हैगा, मतलब पहला क्वेश्चन हैगा बी पार्ट का, गिवन बिलो आर 3 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। Select any two sustainable development goals and briefly discuss 5 steps that need to be taken by any country to achieve the same by the year 2030। आपको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। जो केस स्टडी दी गई है उसमें आपको कोई 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता रखा था। अब आपको इनमें से कोई से भी 2 गोल सिलेक्ट करने हैं। देखिए कौन कौन से थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, 8 है और 11 है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको इसकी क्लियरली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो उनमें इनमें से आपको कोई
गोल को एक्सप्लेन करना था और 5 स्टेप लिखने थे कि 2030 तक आप गवर्नमेंट इन्हें कैसे अचीव कर सकती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। सिक्स्थ आपका कंसीडर्ड अ कंट्री एक्स विच हैज अ वास्ट कोस्टलाइन एंड इज सिचुएटेड नियर टू द इक्वेटर। एक कंट्री है एक्स जिसकी कोस्टलाइन बहुत ज़्यादा वास्ट है और वो इक्वेटर के पास में सिचुएटेड है। फॉलोइंग इज डाटा ऑन कोल कंजप्शन ऑफ दिस कंट्री। ये कोल कंजप्शन का डाटा दिया गया है। विच हैज ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल। इस कंट्री के पास कोल के बहुत ज़्यादा रिजर्व है, बट वेयर द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्लान टू सस्टेनेबली रिड्यूस कोल यूजेज टू ऑलमोस्ट जीरो बाई ईयर 2050। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, 2050 तक जो ये कंट्री कोल का यूज़ करती है वो ज़ीरो हो जाए। ये आपको टेबल दी है, इसमें ये पीडीएफ में टेबल जब पीडीएफ बनाई तो क्लियरली नहीं आ पाई है। मैं फोटोज चैनल पे अपलोड कर दूंगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अगर बेस्ड ऑन अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर देना है। मेक अ टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ कोल कंजप्शन प्रॉब्लम फ्रॉम 2011 टू 2021। आपको कोल कंजप्शन की जो ये पैटर्न है इससे रिलेटेड एक टाइम सीरीज प्लॉट ग्राफ बनाना है एक तरीके से, ठीक है। सेकंड है क्रिटिकली एग्जामिन द कोल कंजप्शन ट्रेंड्स ऑफ द कंट्री एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। आपको जिस तरीके से कंट्री में कोल का यूजेस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेंड को एग्जामिन करना है और इसका सोशल इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट होगा वो बताना है। थर्ड है सजेस्ट सम मेजर दैट द कंट्री शुड अडॉप्ट टू सस्टेनेबली रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन एंड एयर पॉल्यूशन बाय ईयर 2050। फिर आपको बताने हैं जो कंट्री है वो क्या क्या स्टेप्स ले सकती है जिससे पॉल्यूशन का इमिशन 2050 तक कम से कम हो जाए, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन था आपका बिलो इज द डायग्राम ऑफ फूड वेब फाउंड इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है फूड वेब का, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे। ए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम है वो आइडेंटिफाई करना है। कमेंट ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक फीचर। बायोटिक और अबायोटिक फीचर के ऊपर कमेंट करना है इस इकोसिस्टम के। और बेस्ड ऑन एनी फूड चेन शोन इन डायग्राम ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ नंबर बायोमास एंड एनर्जी। इसके बेसिस पर आपको पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी को क्या करना है, बना के दिखाना है, शो करना है। फिर शुरू होता है इसका पार्ट सी। पार्ट सी में आपके पास 3 क्वेश्चन है जिनमें से आपको कोई 2 को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल ड्राइव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेशन इन कमिंग डिकेड्स डिस्कस। कुछ ऐसे आपको मेजर बताने हैं जो मतलब एनर्जी के सोर्सेज बताने हैं जो आने वाले फ्यूचर में एक कंट्री के लिए सस्टेनेबली नेशन को सस्टेनेबल कर देंगे, मतलब उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, उनको एक्सप्लेन करना है। 9th है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये कौन सा, ये समझ में नहीं आ रहा नाम, इकोसिस्टम का कोई नाम दिया है। एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। आपको इम्पोर्टेंस बतानी है कि इकोसिस्टम की और कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें प्रोटेक्ट क्यों करना, मतलब वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है, मतलब इंडिया की जो भारतीय संस्कृति है उसे प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, वो एक्सप्लेन करना है। फिर 10th है डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ हजार्डियस वेस्ट सेग्रेशन एंड मैनेजमेंट, कमेंट ऑन देयर मेरिट एंड डिमेरिट। वेस्ट सेग्रेशन के क्या नुकसान हैं, उनके मेरिट क्या क्या हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं, उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है। और ये किस किस तरीके से किया जा सकता है वेस्ट मैनेजमेंट, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका 16 वालों का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आया था, ये था। इसी टाइप का जिनका एग्जाम रह गया है इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर उनका भी आने वाला है। तो मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ ही टाइम के बाद मैं इनके सॉल्यूशन भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।